जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ खास जानकारी। ये जानकारी होगी जो है 14 अप्रैल के दिन के बारे में। जी हाँ, उस दिन मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। जो है ये दिन बहुत खास होगा क्योंकि जब मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका असर जो है सभी 12 राशि के जातकों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है मांगलिक होते हैं, बहुत सारे लोगों के कुंडली में मंगल दूषित होता है, मंगल जो है दुष्प्रभाव देते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, मंगल से पीड़ित हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ जो हैं आपसे डिटेल पूछने के बाद आपकी चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे वो फिगर आउट करेंगे कि आखिर क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके लिए। तो वो आपको ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, बहुत ही आसान उपाय। और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बता दूं कि पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो आपके लिए ये सुविधा एस्ट्रोसेज वार्ता की तरफ से है और एस्ट्रोसेज की तरफ से है, तो इसका लुत्फ उठाइए और अपनी परेशानियों को दूर कीजिए। चलिए अभी आपको बताते हैं कि जो ये 14 अप्रैल को गोचर होने वाला है मंगल का मिथुन राशि में, वो किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। लेकिन पहले जान लेते हैं मंगल देव के बारे में कुछ और किस समय पर वो गोचर करने वाले हैं। ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक माने जाने वाले लाल ग्रह मंगल जो है 14 अप्रैल को यानी बुधवार को सुबह 1:16 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वो उसी अवस्था में 2 जून बुधवार की सुबह 6:39 तक उसी राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में मंगल के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशि पर किसी न किसी रूप से अवश्य पड़ेगा। तो अब बात करेंगे हम आपके जो है गोचर से पड़ने वाले जो है इस प्रभाव के बारे में। ये राशिफल जो होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा। तो उसी के आधार पर आप देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अब मेष राशि के जातकों की और जानेंगे कि मंगल आपको कैसे प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे मंगल देव है, मंगल ग्रह है, आपकी राशि के लगन भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि से तृतीय भाव में विराजमान होंगे। कालपुरुष कुंडली के अनुसार तीसरा भाव भाई बहन, साहस, पराक्रम, संवाद और यात्रा को दर्शाता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने जीवन में कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस समय आप उन सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर दिखाई देंगे जिन्हें करने में अधिक साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा, साहस और धैर्य की भरमार रहेगी, जिसके चलते कार्यक्षेत्र पर पूर्व के सभी लंबित पड़े कार्यों को भी आप बेहद आसानी से पूरा करते दिखाई देंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय अच्छा है। चूंकि इस गोचर के समय मंगल की आपके दशम भाव पर भी दृष्टि होगी, इसके चलते कार्यस्थल पर आप पहले से अधिक संगठित और व्यवहारिक दिखाई देंगे, जिससे आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा और प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। वहीं नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों और व्यापारी जातकों को अपने अपने क्षेत्रों में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे। वो व्यापारी जातक जो नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे, उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर हर तरह के विवाद या मतभेद से खुद को दूर ही रखें, नहीं तो आप किसी परेशानी में डालते हुए खुद को कई शुभ अवसरों का लाभ उठाने से भी वंचित हो सकते हैं। साथ ही केवल उसी कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले जिसे आप पूरा कर सकें, अर्थात किसी भी कार्य के प्रति झूठा वादा करने से बचे, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान आप अपने भाई बहनों से चल रहे अपने हर विवाद को हल करने में सफल होंगे। वहीं मंगल देव की यह शुभ स्थिति प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी के समक्ष अपनी हर भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगी, जिससे आपको प्रेमी से सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो यह गोचर आपको अपने किसी पुराने रोग से हमेशा के लिए निजात दिलाने में मदद करेगा। हालांकि वाहन चलाते वक्त जो जातक हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आशंका है कुछ जातकों के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। कुल मिलाकर कहें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि बावजूद इसके आपको हर अवसर का उचित लाभ उठाने के लिए धैर्य बनाते हुए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचने की सलाह दूंगी। उपाय क्या है? मंगल की होरा के दौरान प्रतिदिन मंगल के मंत्रों का जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जो बचत, वाणी, भाषा और परिवार का भाव होता है। ऐसे में मंगल के इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान आप अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में भी सफल होंगे। नौकरी पेशा वो जातक जो लंबे समय से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी इस दौरान इच्छानुसार फल मिलेगा। साथ ही आयात निर्यात या किसी भी विदेशी संबंधी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भी इस समय उत्तम फलों की
की प्राप्ति होगी। हालांकि आपकी आय में वृद्धि के साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, इसीलिए आप अपनी आय और खर्चों के बीच तालमेल बैठाएं और योजना अनुसार धन को खर्च करें। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिसके चलते बीच बीच में आपके जीवन में आ रहे बदलाव आपके स्वभाव में कठोरता और क्रोध की वृद्धि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उन्नति में बाधा महसूस होगी। इसीलिए आपने सभी परिवर्तनों के प्रति अधिक अनुकूलता बरतते हुए सभी अवसरों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखें। इसके साथ ही आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के समय अधिक चतुराई और कूटनीतिक व्यवहार करने की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर आप उनसे संवाद करते वक्त अधिक स्पष्ट और गंभीर दिखाई देते हैं, जिससे आपको विपरीत परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस समय इस तरह की किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए अपने स्वभाव में चतुराई लाना आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो वैवाहिक जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपना सहयोग देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है। वहीं परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत के समय अपने शब्दों का चयन भी सोच समझकर करें, नहीं तो आप न चाहते हुए उन्हें आहत कर सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है, जो संतान और दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। ऐसे में आपको अपनी संतान के ऊपर किसी भी कार्य को थोपने की जगह उनके सामने उस कार्य को लेकर ऐसा एक उदाहरण पेश करने की जरूरत होगी जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे आपको उनके साथ अपने रिश्ते को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह भगवान कार्तिकेय की उपासना करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि के लिए मंगल देव छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं और अब मंगल ग्रह आपकी ही राशि यानी आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। इसीलिए इस गोचर का प्रभाव आप पर सबसे अधिक पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों को सबसे अधिक अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हुए अपने स्वभाव में बदलाव करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, नहीं तो परिणाम आपकी उम्मीद के विपरीत आने पर आपके स्वभाव में निराशा और आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है, जिससे आपके व्यक्तिगत और कार्य क्षेत्र दोनों पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप अत्यधिक गंभीर और भावनात्मक हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के प्रति आपका रवैया आपको उनका समर्थन देने से वंचित कर सकता है। इसीलिए मिथुन राशि के जातकों को इस बात को भली भांति समझने की आवश्यकता होगी कि असली शक्ति इच्छा शक्ति या बल के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्लेषण, अवलोकन और संचार के माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मंगल देव आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे वैवाहिक जातकों को अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप बिना किसी कारण भी छोटी छोटी बात पर अपने साथी के साथ विवाद या मतभेद करते दिखाई देंगे। इसीलिए धैर्य रखें और अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते हुए खुद को शांत रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ये गोचर काल आपके स्वभाव में क्रोध की उन्नति भी करेगा, जिसके चलते स्वास्थ्य जीवन में आपको कई गंभीर समस्या जैसे सूजन, सिरदर्द, रक्तचाप आदि से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय शारीरिक गतिविधियों जैसे खेलकूद, योग आदि का सहारा लेते हुए मंगल देव की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक दिशा में बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य जीवन भी पहले से बेहतर होता दिखाई देगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन तांबे का दान करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को मंगल के इस गोचर के दौरान शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे। चूंकि मंगल का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा, इसीलिए मंगल देव आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी का मुख्य कारण भी बनेंगे। ऐसे में अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाना इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। वो जातक जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी संगठनों से जुड़े हुए हैं, वहां कार्यरत हैं, तो उन्हें भी गोचर काल से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही व्यापारी जातक भी आयात निर्यात या विदेशी संपर्कों से बेहतर मुनाफा अर्जित करने में सफल होंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपनी हर रिएक्शन पर नजर रखते हुए इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़े में ना पड़े, नहीं तो इससे आपकी शांति और कार्य क्षमता प्रभावित होंगी। वहीं कार्यक्षेत्र या व्यापार से संबंधित किसी भी अनावश्यक यात्रा को करने से इस दौरान बचे, क्योंकि इस दौरान की गई हर यात्रा आपको नुकसान पहुंचाएगी। गोचर काल के समय मंगल देव आपके तीसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जो भाई बहनों का भाव होता है। इसलिए आशंका है कि आपके भाई बहनों को मंगल देव किसी प्रकार की समस्या दे, साथ ही उन्हें अपने करियर और कार्यक्षेत्र पर भी कई विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनका सहयोग करना आपके लिए बेहतर रहेगा। चूंकि मंगल आपके छठे भाव में विराजमान है, तो इसी
इसीलिए आशंका है कि आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव, थकान या सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान करे। ऐसे में उन्हें अपना प्रेम और स्नेह देते हुए उनकी देखभाल करें। आपकी सेहत की बात करें तो उसमें भी आपको बेचैनी और मानसिक चिंताओं के चलते कुछ अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। इसीलिए हर प्रकार की आक्रामकता और तनाव से दूर रहते हुए योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम का सहारा लें। इससे आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन तांबे या सोने में अच्छी गुणवत्ता वाला लाल मूंगा पहने। इससे आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। या फिर मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह होता है और अब मिथुन राशि में अपनी गोचर के दौरान मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान होगा, जो लाभ भाव भी होता है। ऐसे में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयासों को भरपूर प्रशंसा और मान्यता भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही मंगल देव आपके छठे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आप इस दौरान अपनी हर बाधा और अपने हर दुश्मनों से भी पार पाने में सक्षम होंगे। वो नौकरी पेशा जातक जो अपने पसंदीदा पदों पर पदोन्नति या स्थानांतरण के इच्छुक हैं, उन्हें भी इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप अपनी नौकरी में अच्छे बदलाव के अवसर तलाश रहे थे तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहें तो इस समय आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े काम को गति के साथ बिना किसी बाधा के पूरा करते दिखाई देंगे। व्यापारी जातकों की बात करें तो इस समय वो अपनी रणनीति बनाते हुए उससे अच्छा लाभ और मुनाफा हासिल करने में सक्षम होंगे। साथ ही वो व्यापारी जातक जो पार्टनरशिप या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों से भरपूर समर्थन और स्नेह मिलेगा। साथ ही वो अपने कार्यक्षेत्र में भी बेहतर करते दिखाई देंगे। घर परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन संभव है, जिससे आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस अवधि के दौरान कुछ जातकों को नए दोस्त बनाने के भी कई अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपको पूर्व में किए गए हर निवेश से इस समय अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कमीशन के आधार पर भी आप धन लाभ कर सकेंगे। यदि आप आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई रणनीति तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था तो उसका फैसला इस समय आपके पक्ष में आने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आपकी जीवन शैली और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप हर संक्रमण से निजात पाते हुए अपनी पूर्व की किसी बीमारी से उभरने में सफल होंगे। उपाय के तौर पर गोचर के शुभ फल पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। मंगल का गोचर कर्म भाव यानी आपके दशम भाव में होगा, जो कार्य क्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में मंगल देव आपको अनुकूल फल देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मंगल देव आपके तीसरे और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और इस दौरान वो आपकी राशि में दिग्बली अवस्था में विराजमान होंगे। इसीलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, जिससे आपकी उन्नति होने के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपको इस गोचर के दौरान कई नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिससे आपकी मान्यता और कद में निरंतर बढ़ोतरी देखी जाएगी। जहां मंगल देव नौकरी पेशा जातकों को नए अवसर देंगे, तो वहीं व्यापारी जातकों को भी व्यापार में विस्तार और वृद्धि करने में मदद मिलेगी। सरकार या कोई सरकारी अधिकारी भी अपना सहयोग देते हुए आपके व्यवसाय में विस्तार करने में खासा मददगार साबित हो सकता है। हालांकि बीच बीच में मंगल देव की दृष्टि के चलते आप विपरीत परिणामों के बारे में सोचकर कुछ बेचैनी और अशांति जो है महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध की भी वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आप पहले से ही प्राप्त उपलब्धियों और अच्छे अवसरों से खुद को वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव करते हुए अपने गुस्से को शांत रखकर ही किसी भी कार्य को करें। इसके साथ ही गोचर काल के दौरान कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। इससे परिवार का माहौल थोड़ा अशांत दिखाई देगा। ऐसे में आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य और परिवार के बीच सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो पिता को दर्शाता है। ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि उन्हें स्वास्थ्य हानि हो, जिससे आपको भी कुछ मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपने स्वभाव में आने वाली हर आक्रामक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसे शारीरिक व्यायाम और योग में लगाने की आवश्यकता होगी।
इसके लिए आप रोजाना करीब 30 मिनट तक चल सकते हैं, तभी इससे आपकी आक्रामक ऊर्जा को सही दिशा मिलने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंगल यंत्र की पूजा और आराधना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। मंगल ग्रह आपकी राशि के दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अब अपने इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान होंगे, जो भाग्य और आध्यात्मिकता का भाव होता है। साथ ही आपके धन भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में मौजूद होते हुए स्वयं से 8वें भाव में होंगे। ऐसे में आपको अपनी सेहत और परिवार के ऊपर अपना धन खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इस समय हर प्रकार की यात्रा करने से भी बचना होगा, अन्यथा आपके तनाव और थकान में वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ नौकरी पेशा जातकों का उनकी इच्छा के विपरीत स्थानांतरण या ट्रांसफर भी संभव है। व्यापारी जातकों को भी अभी हर प्रकार के नए निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर बहुत जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञों या बड़ों की सलाह के बाद ही किसी पर भी भरोसा करें। आपका अपने वरिष्ठ और बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ विचारों का मतभेद संभव है। हालांकि आपको हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के विवाद से दूर रहने की जरूरत होगी। पिता के साथ भी कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे, जिससे परिवार का वातावरण अशांत हो सकता है। ऐसे में घर की शांति के लिए उनसे संवाद के दौरान विशेष सावधानी बरतें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी से लाभ और मुनाफा होने की भी संभावना है, क्योंकि यह समय आपके साथी को नौकरी या व्यवसाय में पदोन्नति व वेतन वृद्धि देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी भी विलासिता और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। मंगल की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने धार्मिक विश्वासों और विचारों को लेकर थोड़ा जिद्दी या कठोर हो सकते हैं। इससे अन्य लोगों के साथ आपका तर्क वितर्क संभव है। इसीलिए अपने दृष्टिकोण में सुधार करते हुए किसी पर रिएक्शन देने से पहले दूसरों की राय सुनने की कोशिश करें, नहीं तो समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। खासतौर से विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को इस गोचर के दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको इस दौरान ज्यादा वजन उठाने से बचना होगा, नहीं तो जांग, कंधे या पीठ से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगल की होरा के दौरान प्रतिदिन मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर काल के दौरान अपनी राह में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लगन भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस समय आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलावों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। आशंका है कि आपको पेट और त्वचा से संबंधित भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखते हुए सही आराम करें और हर प्रकार के तनाव से दूर ही रहें। हालांकि यह समय उन सभी पुरानी खराब आदतों को भी छोड़ने या बदलने का है जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र पर बार बार आने वाली बाधाएं आपके मन में अपनी कार्य क्षमता को लेकर कुछ अविश्वास की स्थिति उत्पन्न करेंगी, जिससे आप काफी हद तक नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं और इससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कई समस्याएं भी बढ़ने के योग बनेंगे। यह समय कार्यस्थल पर आपकी उत्पादकता और कार्यकुशलता को भी कम करेगा। इससे आप कई कार्यों को अधूरा ही बीच में छोड़ देंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें और केवल अपनी क्षमता पर ही विश्वास रखें, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि सभी परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली और समय के साथ इनमें भी सुधार होगा। इस गोचर के दौरान मंगल आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जो परिवार, वाणी, धन का भाव होता है। ऐसे में आप द्वारा कही गई कोई बात न चाहते हुए दूसरों को आहत कर सकती है। इसलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान अपनी भाषा पर खास तौर से ध्यान दें। हालांकि यह समय पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर देगा। साथ ही आपका रुझान गहन विषयों की ओर भी अधिक लगेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आप इन विषयों में अधिक लिप्त ना होते हुए आपको हर समस्या का जल्द ही समाधान खोजने के लिए इनका गलत उपयोग करने से भी बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। रिसर्च का काम कर रहे बच्चों या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए भी मंगल का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन अपने दाहिने हाथ की अनामिका में सोने या तांबे में अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा पहने या फिर मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। साहस और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल आपकी राशि के पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। अब वो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को विवाह भाव भी कहा जाता है और इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान धनु राशि के जातकों को मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। यह गोचर उन दाम्पत्य जातकों के लिए विशेष अनुकूल सिद्ध होगा जो अपनी संतान को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, क्योंकि इस समय उनका यह सपना भी पूरा होने के योग बनेंगे। साथ ही वो व्यापारी जातक जो किसी विदेशी साझेदार के साथ व्यापार करते
करते हैं उनके लिए भी यह समय अधिक मुनाफा लेकर आएगा। क्योंकि मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके दशम भाव को भी दृष्टि कर रहा है, जो कार्यक्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित पदोन्नति और वेतन वृद्धि होने की संभावना रहेगी। इस गोचर के दौरान आप अपने धन को भी संचय करने में सफल होंगे, जिससे आपकी बचत और आर्थिक जीवन में सुधार होगा। हालांकि प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव या उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए साथी के साथ संवाद करते हुए उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। इससे आपको हर मतभेद को सुलझाते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में आपको मदद मिलेगी। संभव हो तो साथी के साथ किसी पहाड़ी स्थल या उनके किसी पसंदीदा स्थल पर घूमने जाने का प्लान करें, क्योंकि इससे आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर भगवान नरसिंह के अवतार की कथाएं पढ़ने या सुनने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मंगल का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा, जो बाधाओं, शत्रुओं और चुनौतियों का भाव होता है। इस समय अवधि में मंगल आपके प्रथम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि होगी। इससे आप अपने सभी कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आने की संभावना है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा में भी मकर राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय होते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिस्पर्धी भावना और इच्छा शक्ति आपको उन पर विजय दिलाने में मदद करेगी। इस समय आप अपने काम के प्रति अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। इसके चलते आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में खासा मददगार साबित होंगे। वो जातक जो वेतन वृद्धि या पदोन्नति की तलाश में थे, उन्हें भी इस गोचर काल के समय अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए छठे भाव में मंगल की स्थिति कई शुभ अवसर देने का कार्य करेगी। वो व्यापारी जातक जो अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए किसी संस्थानों या बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक थे, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस अवधि के समय किसी भी तरह के विवाद या झगड़ों से भी आपके लिए दूर ही रहना उचित होगा। पारिवारिक जीवन में भी पिता को कोई बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे परिवार में खुशहाली आएगी। आपको भी कुछ अच्छा समय अपने साथी के साथ व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आशंका है कि साथी को स्वास्थ्य हानि हो, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। सेहत के लिए मंगल की स्थिति आपको नई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हुए अपने किसी पुराने रोग से उबरने में भी विशेष फलदायी सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी आपको इस दौरान तले भुने और अधिक मसालेदार खाना खाने से बचने की सलाह दूंगी, नहीं तो आपको पेट से जुड़ी किसी समस्या से पीड़ित होना पड़ सकता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि या व्यायाम की मदद लेना भी इस समय आपके लिए जरूरी होगा। वाहन चलाने वाले जातकों को भी विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। कुल मिलाकर कहें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए सामान्य से बेहतर ही रहेगा। हालांकि बावजूद इसके आपको किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि के जातकों की और जानेंगे मंगल का यह गोचर आपके लिए कितना प्रभावशाली रहेगा। मंगल ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के चलते आपको कई महत्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति होगी। क्योंकि मंगल आपकी राशि के 10वें भाव का स्वामी होता है, जो कार्यक्षेत्र और करियर का भाव होता है, और इस समय उसका आपके पंचम भाव में गोचर करना आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखते हुए उसका उपयोग कर अपने सहकर्मियों के साथ साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी उत्तम प्रोत्साहन प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि कुछ नौकरी पेशा जातकों का इस गोचर के दौरान अप्रकाशित स्थानांतरण संभव है, जिससे आपके मानसिक तनाव और चिंता में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बावजूद इसके आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तभी आप हर सकारात्मक अवसर का उचित लाभ उठाने में समर्थ होंगे। अपने शौक या किसी रुचि को पेशे में बदलने की इच्छा रखने वाले जातकों को भी अपने कौशल का प्रदर्शन देने के लिए कई शुभ अवसर प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही खेलकूद से जुड़े जातक भी अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मंगल देव से उत्तम परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि यह भी देखा गया है कि जब भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों की स्वीकृति लेने की बात आती है, तो आपके स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन की वृद्धि भी होती है। इससे आपके कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलें आने की आशंका रहती है। इसीलिए अपनी आलोचना के प्रति अधिक जुझारू बनिए और दूसरों की राय और मशवरे का सम्मान करें, क्योंकि इससे आपको उन सभी समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिलेगी, जिससे आपको पूर्व से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मंगलदेव का आपके पंचम भाव में मौजूद होना आपको अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी काफी मदद करेगा। साथ ही इससे रिश्ते में मजबूती आएगी और आप दोनों रिश्ते को आगे बढ़ाते भी दिखाई देंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस समय जीवन साथी या संतान के साथ होने वाली छोटी छोटी बातें भी आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला देगी, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा बिगड़ेगा। इसीलिए जितना संभव हो खुद को शांत रखें।
हालांकि ये समय आपके जीवन साथी को अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करने में भी मदद करेगा। वहीं आपके भाई बहन भी इस गोचर से अच्छा लाभ हासिल करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से गोचर काल की स्थिति आपको अपच और एसिडिटी से संबंधित समस्याएं दे सकती है, इसीलिए अपने खाने की खराब आदतों में सुधार करते हुए बाहर की तले भुने और अधिक मसालेदार भोजन खाने से बचें। उपाय के तौर पर लाभकारी परिणाम पाने के लिए इस गोचर के दौरान भगवान काल भैरव की पूजा करें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब सबसे आखिरी राशि की बात करेंगे, यानी मीन राशि के जातकों की। मंगल का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी भी होते हैं। अब आपके चतुर्थ भाव में मंगल का ये गोचर आपको मिले जुले परिणाम देगा। क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी जमीन और चल अचल संपत्ति को दर्शाता है, इसीलिए आपको इस दौरान इस संबंधित गतिविधियों जैसे घर के नवीनीकरण या मरम्मत, किसी जमीन की खरीद या बिक्री जो लंबे समय से लंबित हो, उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि मंगल एक लाल ग्रह होता है, इसलिए सभी प्रकार की कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों के प्रति पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि इस मामले में कोई छोटी सी लापरवाही भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय मंगल दशम भाव में अपनी दिग्बली अवस्था यानी मजबूत स्थिति से विपरीत उपस्थित है। इससे आपको कार्य क्षेत्र पर अपनी कार्य क्षमता और प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत होगी। कुछ नौकरी पेशा जातकों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्थानांतरण या किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको थकान और तनाव की वृद्धि होगी। इससे कार्य क्षेत्र पर भी आपका दूसरों के साथ झगड़ा या विवाद होगा। इसीलिए अपने आपको शांत रखते हुए हर परिस्थिति में संयम के साथ ही आगे बढ़ें। लाल ग्रह मंगल का आपके चौथे भाव में उपस्थित होना आपकी मां को भी स्वास्थ्य हानि देगा, इसीलिए उनकी सही देखभाल करते हुए उनका उचित ध्यान रखें। चौथा भाव आपके बचपन या पूर्व की घटनाओं को भी दर्शाता है। ऐसे में आपको पूर्व के कुछ पुरानी समस्याएं भी आपके जीवन में पुनः लौट आ सकती हैं, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी इससे आपका मतभेद या विवाद संभव है, इसीलिए किसी भी झगड़े में ना पड़ते हुए खुद को शांत रखें, नहीं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ऐसे में आशंका है कि जीवन साथी के साथ आपका अहम का टकराव हो, इसीलिए उनके साथ खुलकर संवाद जारी रखते हुए हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से वो सभी जातक जो रक्तचाप, हृदय रोग या रक्त संबंधित किसी भी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें इस समय हर प्रकार के तनाव और क्रोध करने से बचना होगा। साथ ही इस समय आपके लिए सही नींद लेना और आराम करना भी सबसे अधिक आवश्यक रहेगा, नहीं तो बाद में आपको कोई बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है, तो आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की स्तुति में हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि 14 अप्रैल को मंगल देव का जो मिथुन राशि में गोचर हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। तो लाल ग्रह जो ये गोचर करने वाले हैं बुधवार के दिन 14 अप्रैल के दिन, तो हमने आपको विस्तार से बताया कि अगर किसी की राशि पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो उसको किस उपाय के द्वारा मंगल को शांत करना है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, कुछ है मंगल से जुड़ी समस्याएं, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और उनको अपनी समस्याएं बताइए आप, वो आपको सटीक समाधान देंगे। आपकी कुछ डिटेल्स पूछने के बाद पूरा ऑथेंटिक होता है हमारा हर काम। तो एस्ट्रोसेज वार्ता जो है ये आपकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। और मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहती थी कि बहुत जल्दी हम कुछ ऐसी सुविधा लेकर आने वाले हैं जिसके द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान दें। तो वो सुविधा है एस्ट्रोसेज वार्ता। अभी उठाइए फोन, कॉल कीजिए और हमारे विशेषज्ञों से बात कीजिए। आपको बता दूं कि जो आप कॉल करेंगे उसका पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो हाँ, ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोसेज हमारे दर्शकों के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए लेके आता है। उम्मीद यही करेंगे कि मंगल देव आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएं और अगर कुछ समस्या आती है तो हम तो हैं ही, आप हमसे जुड़िए, हम आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है, साथ ही शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि ये जो गोचर हो रहा है किस तरीके से उनको प्रभावित करेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसमें तो हमने गोचर की बात की है। हर दिन शाम को 5 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल। उसमें बताती हूँ कि दिन को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन मुद्दों पर संभल कर चलना है। तो वो दैनिक राशिफल भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज आपके फोन पर नोटिफिकेशन आए। शाम को 5 बजे हमारा ये वीडियो आता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम भी आपको ज्योतिष की दुनिया से रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात।
प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।